तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वाई इन्वेस्टिंग इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। तो इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, और उसके बाद इसी वीडियो में हम गोल्ड वर्सेस निफ्टी वर्सेस बैंक एफडी का एक सिनॉप्सिस कंपैरिजन करेंगे ऑफ द पास्ट 18 इयर्स रिटर्न। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। तो अब हम देखेंगे गोल्ड एंड स्टॉक्स कोरिलेशन। तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये कहते हुए सुनोगे गोल्ड द सेफ हेवन, पर वॉरेन बुफे के हिसाब से गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। उनके हिसाब से गोल्ड का जो रिटर्न्स है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा कंसिस्टेंटली रहेगा और आपको कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देगा इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स। पर हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि गोल्ड का जो रिलेशन है विद द स्टॉक मार्केट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इस वीडियो का जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि क्योंकि आप बहुत सारे एसआईपीस कर रहे हो इन द इंडेक्स फंड्स, उसलिए आपको एक हेजिंग टूल का जरूरत पड़ेगा इफ देयर इज अ क्राइसिस। तो गोल्ड द सेफ हेवन को हम इस स्लाइड से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप गोल्ड और स्टॉक का कोरिलेशन देखो तो सिंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, उसका मतलब ये है कि जब कभी स्टॉक मार्केट में एक क्राइसिस आता है या व्हेनेवर देयर इज अ क्रैश इन द स्टॉक मार्केट, उस टाइम गोल्ड का जो प्राइसेस है वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है। और इसका ये रीजनिंग है कि अगर आप देखो रादर इफ यू कंपेयर गोल्ड एंड स्टॉक एंड बैंक्स एफडी, तो बैंक एफडी का जो रिटर्न है इट इज द सेफेस्ट, पर उसका रिटर्न कम रहता है। गोल्ड इज अ सेफ हेवन, उसलिए उसका रिटर्न थोड़ा सा बेटर है और सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक्स में मिलता है। तो जब कभी स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलता है तब जो हैवी इन्वेस्टर्स इन द मार्केट दे सेल देयर पोजीशंस इन द स्टॉक एंड दे क्विकली इन्वेस्ट इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इन कंपैरिजन टू बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड्स। और इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है कि गोल्ड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एट अ लोअर पेस दैन द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई पॉजिटिव ईयर्स में 30-40% का ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता है, और जब कभी क्राइसिस आता है स्टॉक मार्केट में जैसे कि 2008 में हुआ था, 2002 में हुआ था, तब स्टॉक मार्केट 50% से ज़्यादा गिर सकता है। पर गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। गोल्ड कंसिस्टेंटली ग्रो ज़रूर करता है, पर जब कभी गोल्ड में करेक्शन आता है इट फॉल्स बाय अ माइन्यूट परसेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15% का एक गिरावट देखने को मिल सकता है इन गोल्ड। हिस्टोरिकली हमें ये देखने को मिला, पर स्टॉक मार्केट में उसका 3 टाइम्स ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। और उसलिए गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी द सेफ हेवन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। और ये जो एडवांटेज है इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द गोल्ड स्टोरी। इस वीडियो में हमने अभी तक जो भी देखा है इट इज़ अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ गोल्ड एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। और क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादातर ये देखा गया है इट इज़ इन द स्टॉक मार्केट, या तो आप एसआईपी कर रहे हो या तो आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं। तो ये जो स्टोरी है इसे हम कवर करेंगे विद एन एग्जाम्पल कि पास्ट 18-19 ईयर्स में जो गोल्ड वर्सेस निफ्टी वर्सेस बैंक एफडी का रिटर्न्स है वो हमें क्या प्रोजेक्शंस दिखाया है, और इसका जो एडवांटेज है यानी गोल्ड का जो एडवांटेज है वो हम कैसे ले सकते थे ये पूरे 18 साल में यहाँ से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल के तौर पे ये अज्यूम करना है कि आपके पास साल 2000 में एक 15,000 का फंड था जो आप फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब जो सारे फाइनेंशियल एसेट्स उस टाइम में अवेलेबल थे उसमें आप कैसे इन्वेस्ट करते विद 15,000। तो उस टाइम में गोल्ड का प्राइस हुआ करता था एट द 4,400 to 4,500 लेवल्स। उसके बाद निफ्टी वाज ट्रेडिंग एट 1000 लेवल्स। और अगर आपके पास 15,000 उस टाइम में हुआ करता देन यू कुड हैव बॉट 1 यूनिट ऑफ गोल्ड वर्थ 4,500, 10 यूनिट्स ऑफ निफ्टी 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, और 1 यूनिट आप बैंक में एफडी कर दिए फॉर 500 रुपीज़।
तो ये जो 15,000 है आपने इसे पूरा यूटिलाइज कर दिया एज एन इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2000। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। और जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था, हमारे पास साल 2000 में अगर 15,000 का एक कैपिटल हुआ होता तो हम उसे कैसे इन्वेस्ट करते। तो 2000 में हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था जब उसका वैल्यू था 4,500 एक यूनिट। निफ्टी में हमने इन्वेस्ट किया था 10 यूनिट्स जब उसका वैल्यू था 1,000 रुपीज़। और बैंक में हमने 500 का एक एफडी किया, तो टोटल सम वैल्यू हो गया 15,000। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो 2000 का रिटर्न या 2000 में इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 2005 में हमें कितना देखने को मिला। तो गोल्ड का जो वैल्यू है वो 2005 में 7,000 का हो गया फ्रॉम 4,500। तो हमें यहाँ पे एक 55% का जंप देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी का जो वैल्यू है वो 1000 से बढ़ के 2,500 तक हो गया। तो निफ्टी में हमें 50 या 150% का ग्रोथ रेट देखने को मिला, जबकि गोल्ड में हमें सिर्फ 55% का ग्रोथ रेट देखने को मिला इन 5 ईयर्स। उसके बाद जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पे हमें 9.5 का एक ग्रोथ रेट देखने को मिला। और 9.5 इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो रेपो रेट्स हैं वो हाई हुआ करते थे, और इसलिए हमें यहाँ पे एक 720 रुपीज़ का वैल्यू देखने को मिला फ्रॉम 500 रुपीज़। तो हमारा जो टोटल वैल्यू है 5 साल में वो 15,000 से बढ़ के 32,720 हो गया। और इसका प्राइमरी रीज़न है कि हमारे पास निफ्टी में हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ करता था जो 10,000 से बढ़ के 25,000 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न इन 8 ईयर्स देखेंगे, यानी 2008 में जब रिसेशन हुआ था प्री रिसेशन का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो गोल्ड का जो वैल्यू है वो 4,500 से बढ़ के 12,500 हो गया, और 2005 से वो 7,000 से बढ़ के 12,500 हो गया, या 78.5% ग्रोथ रेट दिखाया इन ओनली 3 ईयर्स। और निफ्टी का जो वैल्यू है वो 2,500 से बढ़ के 5,500 तक चला गया, और ये प्री रिसेशन में ये 6,000 लेवल्स तक भी गया था एक टाइम पे। तो यहाँ पे हमें 120% का ग्रोथ रेट देखने को मिला, और यहाँ पे लगभग 80% का एक रिटर्न देखने को मिला इन 3 ईयर्स। और बैंक में हमें 8.6% का एक रिटर्न देखने को मिला। और फिर से क्योंकि हमारे पास निफ्टी में एक हैवी इन्वेस्टमेंट था, उसलिए हमारा जो रिटर्न है वो 32,000 से बढ़ के 68,500 तक चला गया इन जस्ट 3 ईयर्स। अब हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिसेशन हिट। तो 2009 में यानी 6 महीने बाद जब ये रिसेशन हिट किया मार्केट्स में, तब गोल्ड का जो वैल्यू है वो 4,500 से बढ़ के 15,000 तक चला गया। या आप अगर इसे 6 महीने का कंपैरिजन करो तो वो 12,500 से बढ़ के 15,000 तक हो गया इन जस्ट 6 मंथ्स टाइम। और वहाँ पे निफ्टी का जो वैल्यू है वो 5,500 या 6,000 लेवल से गिर के 3,000 लेवल्स तक आ गया। तो निफ्टी फेल बाय ऑलमोस्ट 45 to 50% इन जस्ट 6 मंथ्स। और यही एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि क्यों हमें एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए विद आवर पोर्टफोलियो। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखो, हमारे पास सारे स्टॉक्स में या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एक एसआईपी है, या हमारे पास लमसम इन्वेस्टमेंट्स है, पर हमारे पास कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे कि बैंक में एफडी हो या गोल्ड में एसआईपी हो। और उसलिए यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ निफ्टी में एक हाई इन्वेस्टमेंट होता, तब आपका जो वैल्यू है वो बहुत जल्दी डिक्लाइन कर जाता। यानी 55,000 का गेन इन 2008 प्री रिसेशन वो घट के 30,000 हो जाता इन जस्ट 6 मंथ्स टाइम। और वहीं पे गोल्ड पे आपका जो इन्वेस्टमेंट था और 12,500 वो बढ़ के 15,000 हो गया। और जैसे कि हमने कहा है कि जब रिसेशन हिट करता है, whenever there is a crisis in the market, there is an inverse relationship with gold. जब रैपिडली मार्केट गिरता है, रैपिडली तब गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज होता है। तो दिस इज अ साइन दैट गोल्ड इज अ सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो बैंक का एफडी है वो 6 मंथ्स में ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, और ओवरऑल 1,000 रुपीज़ का ही रहा। तो अगर हम अब देखें रिटर्न एज ऑफ 2019, तो आपको ये देख के पता नहीं कैसा लगेगा, पर गोल्ड का जो वैल्यू है इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4,500 टू 32,500, और आपको 12% का क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट दिया है। दिस ऑल्दो बिकमिंग अ नॉर्मल एसेट जो ज़्यादा
इंडिविजुअल्स प्रेफर नहीं करते, तभी भी यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा और बैंक का एफडी से भी ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला ऑफ 12%। जबकि निफ्टी का जो रिटर्न है वो 1000 से बढ़ के आज के दिन निफ्टी 11,700 पे ट्रेड कर रहा है। इट हैज़ गिवन 14.6%। तो आपको 2.6% का एक एडिशनल रिटर्न देखने को मिला इन निफ्टी, ऑल्दो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड बैंक। और बैंक में अगर आप देखो तो आपको 8.6% का एक एवरेज क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला। तो आपका जो वैल्यू है 15,000 वो 15 साल में 18 से 19 साल में 1,51,000 चला गया, यानी 10 टाइम्स आपको रिटर्न मिला। एंड दिस इज ऑफ कोर्स मेनली ड्यू टू हैवी इन्वेस्टमेंट इन निफ्टी। पर रिसेशन के पीरियड्स में जब आपके पास गोल्ड रहेगा या बैंक एफडी रहेगा, देन दीज एसेट्स विल हेल्प यू विद लिक्विडिटी। और ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, और इसका जो रीजनिंग है अगर आप उसे समझो तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे कि हमें यहाँ पे देखने को मिला 2008 में जब प्री रिसेशन में निफ्टी 55,000 पे था, वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स इससे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि निफ्टी और ज़्यादा बढ़ेगा। और उसलिए जब रिसेशन हिट किया तब वो निफ्टी का वैल्यू 30,000 पे पहुँच गया या 45% डाउन। और आप यहाँ पे प्रॉफिट्स या लॉसेस बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके हिसाब से वो बहुत ही कम रिटर्न होगा ऑन कंपैरिजन टू 6 मंथ्स। पर अगर आपके पास उस टाइम पे गोल्ड या बैंक एफडी रहेगा, आप कभी भी इनमें प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, ताकि अगर आपके पास कभी भी एक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है यानी शॉर्ट टर्म कैश का रिक्वायरमेंट रहता है, देन यू कैन ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट्स इन गोल्ड एंड बैंक, क्योंकि ये जनरली लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो करेगा। पर हो सकता है कभी ज़्यादा ग्रो करे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये गिर जाए, पर ज़्यादा रेट से ये नहीं गिरेगा। और उसलिए इफ़ वी कंपेयर गोल्ड वर्सेस निफ्टी वर्सेस बैंक, तब सिर्फ निफ्टी पर अगर आप डिपेंडेंट रहोगे देन यू विल हैव अ हायर चांस ऑफ लॉसेस। और अगर आपके पास ये सारे एक साथ कंबाइन रहेंगे तब यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि जब आपके पास एक लिक्विडिटी क्रंच होगा देन यू कैन मैनेज प्रीटी वेल विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड बैंक एफडी। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि गोल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, उसमें यहाँ पे एक जिस्ट हम देखेंगे कि गोल्ड से हमें फाइनली क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कवर किया है, दिस इज़ एन एसेट विथ ग्रेट लिक्विडिटी। आप कभी भी इसमें प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो और आपको ज़्यादा लॉस का टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि गोल्ड विल ऑलवेज इंक्रीज, और अगर ये गिरता है देन यू विल ओनली लूज अ मार्जिनल परसेंट व्हेन इन कंपैरिजन टू निफ्टी, जो कि खराब टाइम में 40 से 50% भी गिर सकता है। उसके बाद हमने ये कवर किया है कि गोल्ड विल ऑलवेज ग्रो इन लॉन्ग टर्म क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद दिस वर्क्स एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट सिंस इट इज एन इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्टॉक मार्केट। तो हमने ये भी कवर किया है कि गोल्ड एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आता है गोल्ड जनरली इंक्रीजेस, और इसका हमने हिस्टोरिकल क्राइसिस से भी कवर किया है कि ऐसा ज़रूर होता है, और उसलिए दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रिंसिपल। उसके बाद इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हैवी इन्वेस्टर्स यानी जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं दे ऑप्ट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ गोल्ड फंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक सडन प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और इससे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक एडवांटेज लेते हैं जब अलग फाइनेंशियल एसेट्स का रिटर्न उतना पॉजिटिव नहीं होता। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स विद एसआईपी इन गोल्ड आर अवेलेबल इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। आपको बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे इंडिया में जहाँ पे आपको 500 या 100 रुपये का एसआईपी करने को मिल सकता है इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। और वो सारे म्यूचुअल फंड्स का अगर हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज एन एसआईपी इन गोल्ड। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन संग संग मिल जाए।